अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बारे में जानेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वसीयत के बारे में पूरा मुकम्मल तौर पर जानेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 साल 6 महीने 5 दिन खिलाफत की और यकम मुहर्रम 24 हिजरी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ के मुताबिक 63 साल की उम्र पाकर अबू लूलू मुनाफिक बेईमान के हाथ से शहीद हो गए। आप अपने मामूल के मुवाफिक नमाज फजर के लिए सवेरे ही मस्जिद में गए। जब आप नमाज पढ़ाने लगे तो अबू लूलू बेईमान ने सबसे आगे आकर आपके एकदम जहर भरी 3 तलवारें मारी, एक कंधे पर, दूसरी नाफ पर, तीसरी बगल के नीचे। खून निकलने की वजह से आप बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और नमाज ना पढ़ा सके। आपको उसी बेहोशी की हालत में मकान पर ले आए। उस वक़्त अबू लूलू बेईमान के साथ जो आया उस पर उसने हमला किया और 6 आदमी शहीद और 7 जख्मी किए। एक इराक के आदमी ने उसको पकड़कर गिराया। जब उसने देखा कि बुरे हाल में मारा जाऊंगा तो उसने खुद ही अपनी छुरी से अपना गला काट लिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और आपने होश आने पर नमाज पढ़ी और फरमाया कि ये काम किसने किया? कहा गया अबू लूलू ने। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खून किसी मुसलमान की जिम्मा ना हुआ। फिर आपने अपने साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि बेटा, तुम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाओ, मेरा उनसे सलाम कहो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर में मेरे दफन होने की इजाज़त मांगो। हजरत अब्दुल्ला ने आपका सलाम और पैगाम पहुंचा दिया। हजरत आयशा ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन होना तो मैं चाहती थी, मगर मैंने वो जगह उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कुर्बान कर दी। हजरत अब्दुल्ला ने यह जवाब आपको सुना दिया। आप बहुत खुश हुए और फरमाया कि ये मेरी खुश नसीबी है और उनका एहसान है, लेकिन जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो हजरत आयशा से फिर इजाज़त लेना। हो सकता है कि उस वक़्त मेरे लिहाज से इजाज़त दी हो। अगर वो फिर इजाज़त दे तो मेरे नसीब, वरना आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। ये फरमाकर आप रो पड़े। सहाबा ने दरियाफ्त किया आपके रोने और घबराने की वजह क्या है? आपने फरमाया, क़यामत के हिसाबो किताब और दोज़ख के अजाब से डरता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आप ये गम फिक्र ना कीजिए, खुदा की कसम आप दोज़ख को नहीं देखेंगे। आपने अल्लाह रसूल के हुक्मों पर अमल किया है और दीन मोहम्मदी को रोशन किया और तमाम ममालिक आपके इंसाफ से भर गए। इस्लाम को और मुसलमानों को आपसे इज्जत हासिल हुई है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान सुनकर आपने फरमाया कि ज़रा मुझे बिठा दो और बैठकर फरमाया, ऐ रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई, जो आपने मेरे बारे में हालात बयान किए हैं, बस इसी तरह क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के सामने बयान कर देना। उन्होंने फरमाया कि बेशक मैं यही बयान दूंगा। उसी वक़्त शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं भी अल्लाह ताला के सामने यही बयान दूंगा। आपने फरमाया कि आप दोनों साहब ये बयान मुझे लिख दें। दोनों साहबों ने बयान लिखा और दस्तखत करके आपको दे दिया। आपने फरमाया कि आप हजरात के बयान से मेरी घबराहट दूर हो रही है और डर भी जाता रहा, तसल्ली हो गई है। और सब हजरात से फरमाया कि इस मुबारक पर्चे को मेरी कब्र में रख देना और मुझको लिटा दो। लेटते ही आप कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए। उम्मुल मोमिनीन आपकी बेटी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर आपने आंखें खोली और फरमाया, बेटी सब्र इख्तियार करो, अल्लाह के हुक्म में राजी रहो। क्या किसी का बाप दुनिया में हमेशा जिंदा रहा है?
सब असहाबों को आपने जमा किया। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद नहीं थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अली शेर खुदा, हजरत उस्मान गनी, हजरत सअद बिन वक्कास, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन बड़े बड़े असहाबों से फरमाया, तुम सब बुजुर्गों से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे। मैंने बहुत कुछ सोचा, मगर आप हजरात के सिवा कोई और आदमी खिलाफत के काबिल ना पाया। आप हजरात पेशवाए दीन हैं, दीन की खिदमत आपकी जिम्मा है। मेरे मरने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर खलीफा मुकर्रर कर लेना, उसमें हरगिज देर ना करना, और जो शख्स खलीफा की नाफरमानी करे उसको कत्ल कर देना। मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए खिलाफत नहीं है, मगर खिलाफत के मशवरे में उसको भी शरीक कर लेना। और मैंने आप सब हजरात को और सब मुसलमानों को खुदा के सुपुर्द किया, और मैंने दीन में बड़ी मजबूती कर दी है। अगर अल्लाह रसूल के हुक्मों पर चलते रहे तो कोई नुकसान ना देखोगे। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अगर खिलाफत आपको मिले तो उमैया की औलाद को, यानी अपने दादा की औलाद को मुसलमानों की गर्दन पर ना बिठाना। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इमाम दो जहां, अगर खिलाफत आपको मिले तो आप भी औलाद हाशिम को मुसलमानों के सर पे ना बिठाएं, और जब तक मैं जिंदा हूँ सुहेब रूमी 5 वक्त की नमाज पढ़ाया करें। और उस वक्त मुझे 2 कसम के लोगों की तरफ से बहुत खतरा है। एक वो लोग जो दूसरों से अपने आप को बड़ा और अच्छा समझें और खलीफा की नाफरमानी करें। दूसरे वो लोग जो कुरान और हदीस का मतलब हेर फेर करके बदलें और लोगों को राह से बेराह करें। आपने फरमाया, आपके फरमाने के मुवाफिक बाज लोगों ने ऐसा ही किया। हजरत उस्मान की खिलाफत में मुनाफिक बेईमान लोगों ने कुरान और हदीस का मतलब बदला और फसाद फैलाकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करा दिया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बनाने की वसीयत से फारिग हुए तो अपने घर वालों से फरमाया कि मेरे मरने पर सब्र करना और मेरे कफन और दफन में बेजा खर्च ना करना। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे अच्छे से अच्छा लिबास अता फरमाएगा, वरना ये भी नहीं रहेगा। और कब्र के मामले में भी यही समझो कि अगर अल्लाह ने चाहा तो वो उसको जन्नत का बाग बना देगा, वरना वो भी तंग हो जाएगी। और दफन करने में जल्दी करना, इसलिए कि अगर मैं अल्लाह के नज़दीक अच्छा हूँ तो उसकी रहमतों और नेमतों में जल्दी पहुँच जाऊँगा और उस दुनिया के कैद खाने से छूट जाऊँगा। और अगर मैं अल्लाह के नज़दीक अच्छा ना हुआ तो तुम्हारे कंधे से बोझ उतर जाएगा। मुसलमान भाइयों, सबक हासिल करो। तुम कफन दफन में बहुत देर करने लगे हो। आपने हर तरह की नसीहत फरमाई, लेकिन जख्मों की वजह से कुव्वत ना रही। और तीसरे रोज जन्नतुल फिरदौस को सुधारे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आपको गुस्ल के तख्ते पर लिटा दिया तो हजरत अली मुर्तजा रो पड़े और कहने लगे, आए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की आप पर रहमतें बरसे। मुझे यकीन है खुदा मिला देगा आपको अपने दोनों महबूबों से। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, वो फरमाते थे कि मैं और अबू बकर और उमर एक जगह होंगे। आए अमीरुल मोमिनीन, आप पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। बेशक अल्लाह के रसूल के बाद आप मुझको बहुत महबूब थे। आपके जनाजे की नमाज हजरत सुहेब रूमी ने पढ़ाई। नमाज के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दफन के बारे में फिर इजाज़त ली गई और हजरत अली और हजरत उस्मान और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर के बराबर में आपको कब्र में उतारा। आपकी वफात से तमाम सहाबा और सब मदीना और मक्का वाले बहुत बेचैन हुए। सब छोटे बड़े बेकरारी से रोते थे और सबको हर तरफ अंधेरा नजर आता था। अंधेरा हो गया सारे जहां में, जमी पर बल्कि सातों आसमान पे। हजरत अली और हजरत तलहा फरमाते थे कि हजरत उमर फारूक दीन का बड़ा मजबूत किला थे,
جس میں مسلمانوں بڑی آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ واقعی آپ کی وفات کے بعد ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جس میں دین کا کوئی خلل نہ پڑا ہو۔ وہ رعب اور خوف اور دبدبہ باقی نہ رہا اور جھگڑے فساد پیدا ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا روئے کہ زمین ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آہ، کیسے نہ روئیں ایسے سچے غمخوار اور خیرخواہ کو کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو دین و دنیا کی عزت اور دولت حاصل ہوئی۔ تمام اولاد رسول اور اہل مدینہ وغیرہ آپ کی خلافت میں مالدار ہو گئے تھے۔ عام مردوں اور عورتوں کا وظیفہ 300 درہم سے لے کر 12,000 درہم تک آپ نے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو 5,000 اور ازواج مطہرات کو 10,000 اور حضرت عائشہ کو 12,000 درہم دیتے تھے۔ اللہ اکبر! کیوں نہ ہو ایسی ذات بابرکت دین کا مضبوط قلعہ کہ اوروں کو اس قدر دیں اور اپنے لیے 2 جوڑے، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا، اور ان میں بھی جب 14 پیوند لگ جائیں تب ان کو بدلتے تھے اور زندگی رکھنے کے لیے تھوڑا سا معمولی کھانا کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے اور مسلمان ہونے کے بعد آپ کے کئی نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح حضرت زینب بنت مظعون سے ہوا۔ وہ مسلمان ہو کر مکہ میں آ کر وفات پا گئی۔ حضرت عبداللہ اور ایک بیٹی حضرت حفصہ انہی سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بہت بڑی شان کے صحابی ہیں، حدیث وقفہ میں بڑے عالم مانے جاتے ہیں اور تمام لڑائیوں میں آپ کافروں سے لڑے ہیں۔ دوسرا نکاح حضرت ام سلمہ کی بہن سے کیا۔ وہ مسلمان نہ ہوئی، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ ایک بیٹا عبید اللہ اس سے پیدا ہوا تھا۔ تیسرا نکاح کیا مگر وہ بھی مسلمان نہ ہوئی، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ چوتھا نکاح کیا، اس کو طلاق دے دی۔ آخر عمر میں خیال ہوا کہ خاندان نبوت سے رشتہ کر کے دین و دنیا کی برکتیں حاصل کروں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے عرض کیا۔ آپ نے کم عمر ہونے کا عذر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ امام دو جہاں، میں صرف سادات اولاد فاطمہ سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی درخواست قبول کی اور 13 ہجری میں اپنے صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ 40,000 درہم مہر مقرر ہوئے۔ بعض شیعہ مذہب کے لوگ اس نکاح کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے تاریخ دانوں نے اس نکاح کو لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ شریف، آپ کا رنگ گندمی تھا، قد مبارک اتنا لمبا تھا کہ ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو آپ سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ رخساروں پر گوشت کم، داڑھی مبارک نہایت گنجان اور سینہ کو چھپائے ہوئے تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی، سر کے بال آگے سے اڑ گئے تھے۔ آپ بہت ہی خوبصورت تھے۔ دین اور دنیا دونوں آپ نے لوگوں کی بہت ہی بہتر بنا دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ مکمل ہم سن چکے ہیں۔ اب آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل زہرہ فاطمہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، جو لال والا بٹن ہے اسے ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام اسلامک جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، تمام پریشانیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔